आज मैं आपके सामने जोई नाम के एक छोटे से 8-9 साल के बच्चे ने जो सोल वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी, उसे शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी जेम्स प्रांग के बारे में बता चुकी हूँ कि वो बचपन से ही इस एबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं कि वो आत्माओं को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये चीज़ उनमें बाय बर्थ ही रही है। तो ये जो आज का एक्सपीरियंस है, ये अपने आप में थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि ये उस समय जेम्स प्रांग भी 8-9 साल के बच्चे होते थे जब ये एक्सपीरियंस उन्हें हुआ। और ये उस वक्त की बात है जब वो अपने जो कुछ भी वो महसूस कर सकते थे, देख सकते थे, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते थे क्योंकि कोई उन्हें समझने वाला नहीं था। तो वो अपनी बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं करते थे। लेकिन आज इतने सालों बाद, इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद उन्होंने ये चीज़ हमारे साथ शेयर करी। वो इसलिए करी क्योंकि वो जो उस वक्त जब 8-9 साल के रहे होंगे जेम्स प्रांग, तब जो एक छोटे बच्चे द्वारा जो उन्हीं के स्कूल में 1 साल पहले तक पढ़ा करता था और 1 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, वो उन्हीं के स्कूल का एक स्टूडेंट था। उस बच्चे ने जो जानकारी दी, और उस वक्त जेम्स प्रांग भी 8-9 साल के ही थे। अब ये जो केस है, इसमें कुछ एक बातें बहुत अनोखी हैं। मतलब जैसे कि अनीता मूरजानी की सीरीज़ में मैंने एक चीज़ शेयर करी थी ना कि उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से बताया कि हम सब लोग, हमारे जो इतने सारे जीवन हैं वो ऐसे हैं जैसे एक बड़ा सा कपड़ा, उसका एक एक धागा करके जुड़े होता है ना, सब कुछ एक एक धागा करके पूरा कपड़ा तैयार हुआ है। कुछ इसी तरह से जेम्स प्रांग के सामने उस बच्चे ने सोल को प्रदर्शित किया। अब आप सोचेंगे सोल तो फिर मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में होनी चाहिए थी, कुछ ऐसा, कुछ ऊर्जा, कुछ धुआं, कुछ ऐसा ह्यूमन फॉर्म में कुछ दिखना चाहिए था। नहीं, ये ह्यूमन फॉर्म में उसने नहीं प्रदर्शित किया, उसने एक पैटर्न की तरह प्रदर्शित किया। वो फोटो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। उस फोटो के साथ साथ स्क्रीन पर आप वो लेटर्स भी देख सकते हैं जो माता पिता ने लिखे हैं अपने स्वर्गीय बच्चों को, और उनके स्वर्गीय बच्चों के द्वारा जो आंसर उन्हें आए हैं वो भी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने चल रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उस वक्त जेम्स प्रांग अपनी बेसबॉल टीम में खेला करते थे और वो खेल में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और उस जोई नाम के बच्चे की आत्मा ने जेम्स प्रांग को इसलिए चूज़ किया क्योंकि जेम्स प्रांग भी अपनी जो बेसबॉल गेम थी उसमें अच्छे नहीं थे, और वो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान रहते थे कि टीचर्स क्या कहेंगे, लोग, बच्चे क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे। उनको वो गेम एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो चिंता कर रहे थे कि वो क्या कहेगा। ऐसी ही स्थिति से शायद जोई भी गुजरा था। तो जोई ने जो एक बात कही कि उसके जो टीचर्स हैं, वो शायद अपने मार्गदर्शक की बात कर रहा है, उन्होंने उसे गाइड किया है कि इस वक्त तुम्हें इस बच्चे तक, यानी जेम्स प्रांग तक, अपना मैसेज कन्वे करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे तो आत्माएं मैसेज कन्वे करती हैं हम तक, लेकिन जेम्स प्रांग का केस कुछ अलग है क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन उच्च स्तर के साइकिक है। तो उनके साथ मतलब अब आपके साथ भी जीवन के कितने मोड़ ऐसे आए होंगे जब आत्माओं ने संपर्क किया होगा, गाइड किया होगा, लेकिन उसे आपने क्या कहा होगा? उसे आपने कहा होगा, मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मेरा बस इंट्यूशन हुई, बस मेरा जी ऐसे करने को चाहा, इस तरीके से आपने उस चीज़ को कि बस ऐसा हो गया। लेकिन जेम्स प्रांग के मामले में ये चीज़ इतनी प्रत्यक्ष थी कि ये केस जेम्स प्रांग को याद रहा, जबकि उस टाइम वो खुद बच्चे थे। और किस तरीके से जोई ने उन्हें चूज़ किया अपना मैसेज देने के लिए। ये चूज़ एक तो इस वजह से किया गया होगा कि वो बेहतरीन साइकिक है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है। दूसरा इस वजह से मेन इस वजह से किया गया कि जो बच्चे की भावनाएं थी, उन्हीं भावनाओं के साथ उसी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा जो गुजरा था, वो देख रहा था कि जेम्स प्रांग सेम फीलिंग के साथ गुजर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं अपने साथ। इसलिए जोई ने कम्युनिकेट किया जेम्स प्रांग के साथ। और ये सोने पे सुहागा था कि जेम्स प्रांग एक बेहतरीन साइकिक थे, तो
बच्चे के लिए, जोई के लिए बड़ा इजी था उनसे कम्युनिकेट करना। ये एक अलग पॉइंट रहा इस मामले में। जोई की मृत्यु बॉल लग जाने की वजह से ही हुई थी। बॉल उसके सिर में आके लगी थी और कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। गेम के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, कुदरत भी कैसे साथ देती है। जेम्स फ्रांक एक बात कहते हैं कि क्योंकि मेरे जो नाम के जो लास्ट में वी आता है, तो लेटर्स के हिसाब से मैं क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था हमेशा ही। तो टीचर्स की नज़र से कुछ मैं ओझल सा रहा करता था। तो टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना, क्लास में समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और मैं अगर पीछे आंखें बंद करके भी बैठा हुआ हूँ तो ज़्यादा टीचर्स को पता नहीं चलता था। तो इस चीज़ का मुझे एक बेनिफिट होता था कि मेरे पे किसी का ध्यान नहीं जाता था, और दूसरा नुकसान होता था कि मेरे को कभी आगे की सीट नहीं मिलती थी। अपना अल्फ़ाबेट के हिसाब से मुझे हमेशा पीछे बैठना पड़ता था। लेकिन अब जब एज ए साइकिक उन्होंने ये काम शुरू किया है, तो उन्हें महसूस होता है कि उसमें भी अच्छा था ना, कि उन्हें बिल्कुल लास्ट की सीट मिलती थी तो किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता था। तो वो जो अब जैसे अब एक आत्मा उनके साथ एक बच्चे की आत्मा कनेक्ट कर रही है, वो इस चीज़ को जितना आसानी से अपना बैक बेंचर होने के नाते फील कर पाए, वो नहीं कर पाते ना अगर वो फ्रंट बेंच पे बैठे होते। जोई की सोल उनके सामने वही ड्रेस पहनकर आई थी जो उनकी यूनिफॉर्म थी, उनके खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म थी, उसी यूनिफॉर्म में आई थी। तो उसने कहा कि वो लास्ट ईयर सेकंड बेसमैन था स्प्रिंगफील्ड टीम का, और अभी इसी पोजीशन पर जेम्स फ्रांक है। वो सेम फीलिंग से गुजरा था जिससे अब जेम्स फ्रांक गुजर रहे हैं, तो इसलिए वो जेम्स फ्रांक से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन अब एक बहुत ख़ास बात जोई ने कही जेम्स फ्रांक से। उन्होंने कहा कि ये जो अर्थ है, ये जो हमारा रियल होम है, सोल वर्ल्ड, उसका एक मिरर के जैसा है, उसके एक प्रतिबिंब के जैसा है। अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस पीछे से देखते आ रहे हैं तो मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बात बोली है, आज एक बार फिर दोहराती हूँ कि जैसा कि डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च रही, और भी ढेर सारे जो हमने इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखे, उसमें एक चीज़ हमने नोटिस करी कि जैसे कि एक प्रोसेस होता है ना, मैंने आपको डिटेल में बताया है कि सोल किस तरीके से वजूद में आती है, किस तरीके से उसका पहला बर्थ होता है, किस तरीके से कार्मिक अकाउंट आगे कंटिन्यू होते हैं, बनते हैं, क्यों बनते हैं सब। तो ये देखिए सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आप पाएंगे कि धरती कोई बहुत अलग थोड़े है। अलग क्या है? अलग सिर्फ ये है कि सोल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है वो भावनाओं के स्तर पर, आपकी आत्मिक ऊर्जा के स्तर पर, आपके एज ए सोल ग्रो करने के स्तर पर हो रहा है। और धरती पर आपको जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, हो तो यहाँ पर भी उसी स्तर पर रहा है, लेकिन होता हुआ जो आपको दिख रहा है वो आपको भौतिक स्तर पर दिख रहा है। जैसे सोल वर्ल्ड में भी एक सोल वजूद में आती है, उस जो ऊर्जा पिंड है, उस ऊर्जा पिंड से बाहर जब निकलती है, मतलब उसका जन्म मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी वजूद में आती है। जब वो वजूद में आई, जन्म क्या बोलें, क्योंकि वो उसी का तो अंश है, तो वो जन्म नहीं, एक टुकड़ा अलग हुआ है, तो वजूद कहिए। तो जब वो वजूद में आती है तो सेम देखिए, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है, एक सोल वजूद में आती है, फिर वहाँ एक नर्सरी होती है जहाँ बहुत टेक केयर करती हैं, बहुत जो मातृत्व वाली आत्माएं होती हैं वो, ये तो इतने लोगों के एक्सपीरियंस है, मैं बयान ही नहीं कर सकती, बेहिसाब एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने ही अपने एक्सपीरियंस जो मुझे आप लोगों की ऑडियोज़ आई हैं उसमें आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आत्माएं छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करी है। तो मातृत्व वाली जो आत्माएँ होती हैं, जैसे बच्चों की नर्सरी, आत्माओं की नर्सरी होती है, इसी तरीके से अब यहाँ आए तो जैसे बच्चों की नर्सरी होती है, माएँ होती है ना, माएँ बच्चों की कितनी टेक केयर करती हैं, फिजिकल टेक केयर करती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की तो फिजिकल टेक केयर ही कर सकती हैं, तो फिजिकली वो कितना टेक केयर करती हैं अपने बच्चे की। सेम हो रहा है वहाँ पे, आत्मिक स्तर पे हो रहा है, यहाँ पे भौतिक स्तर पे हो रहा है। यहाँ मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि धरती सचमुच मिरर ही है सोल वर्ल्ड का, लेकिन ये समझ लीजिए वो तो है असली सोने की मूर्त, समझ लीजिए, उदाहरण मतलब सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। वो तो है असली सोने से बनी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई मूर्त, सोल वर्ल्ड, जहाँ एक आत्मा का जो चक्र चल रहा है वो चल रहा है। धरती भी यही है, लेकिन धरती पर सिर्फ उसकी परछाई है। हाथ लगाओगे तो कहीं से वो सोना नहीं है, कहीं से वो हीरा नहीं है,
लेकिन दिखने में तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे शीशे में मूरत देख ली हो। तो बस, तो जो जोई ने ये बात बोली ना कि मिरर की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसने सही बात बोली। वो है असली दुनिया, ये है नकली दुनिया, यहाँ पर उसकी प्रतिबिंब है बस। लेकिन प्रतिबिंब भी एक्यूरेट है। वैसे ही तो प्रोसेस चल रहा है ना, जैसे बच्चा पैदा हुआ, वहाँ सोल एक वजूद में आई। यहाँ एक बच्चे ने माँ बाप की छत्र छाया में, बहुत छोटे बच्चे को माँ बाप ने पाला, ग्रो किया, बड़ा किया। वहाँ नर्सरी में मातृत्व वाली आत्माओं ने उन्हें संभाला। उसके बाद यहाँ बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, आत्मा लोक में भी स्कूल है। उसके बाद बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, स्कूल कॉलेज से निकलता है ना, तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आता है कि अब भैया जो कुछ पढ़ा लिखा था ना उसे प्रैक्टिकली करके दिखाओ। क्या जो किताबों में पढ़ के आए हो उससे क्या कर सकते हो। अब आती है उसकी कैरियर लाइफ, उसका पैसा कैसे कमाएगा, समाज में रेपुटेशन कैसे कमाएगा, क्या क्या करेगा लाइफ में। जो पढ़ के आया है अब उसको प्रैक्टिकली करके दिखा। इसी तरीके से सोल वर्ल्ड में जो सीखा है ना, अब उसे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। उसको दिखाने के लिए आपको धरती पे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। और वहाँ से भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ से भी आत्माएं जो आपको ये क्यों आत्माएं ग्रो कर रही हैं ना, क्यों आपको मैसेज दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, ये इनके प्रैक्टिकली तो हैं, ये इनके प्रैक्टिकली ही हैं। जैसे कि कोई बच्चा बोले ना कि मुझे कार चलानी आती है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, तेरा सब कुछ देख लिया, लाइसेंस भी देख लिया, सब देख लिया, कार ले, रोड पे निकल, चला के दिखा। बस ये है सोल जब कहती है कि मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, मैं इस चीज़ में ग्रो कर रही हूँ, तो अब उसको प्रैक्टिकल दिया जाता है कि जा धरती पर जो तेरे जैसी आत्माएं हैं जिनको ज़रूरत है उनको गाइड कर। कितना गाइड कर पाती है तू? जितना गाइड कर पाती है, तूने उतना अच्छा प्रैक्टिकल दिया, उतना अच्छा प्रैक्टिकल दिया, मतलब तू उतना ग्रो कर गई। ये है ग्रो करना आत्मा लोक में। तो ये जो आत्माएं आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं या आपको सहारा दे रही हैं, समझा रही हैं, ये सब का प्रोसेस यही है। सब अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब मतलब मार्गदर्शक भी कर रहे हैं, मार्गदर्शक भी कर रहे हैं, उनको भी ग्रोथ मिलती है। जैसे आपको कोई मार्गदर्शक सोल वर्ल्ड से अच्छी तरीके से जो धरती पर आत्मा है उसे गाइड कर पाता है, उसे सही पाथ, सही ट्रैक दे पाता है, सही समझ डेवलप कर पाता है, उसके आत्मिक गुणों को बढ़ा पाता है, तो वहाँ वो तरक्की कर जाता है, वहाँ वो ग्रो कर जाता है सोल वर्ल्ड में। खैर, अब हम वापस आएंगे। एक बात और जोई ने कही, देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत सुंदर बात है। उसने कहा कि आई विश माई पेरेंट्स कुड सी दैट आई एम अलाइव। उस बच्चे ने एक और बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि इस धरती पर रहते हुए कोई सोच ही नहीं सकता कि वो कितना स्पेशल है। उसे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, हीरे को अपना मोल ही नहीं पता। तो भैया हम इंसान जो धरती पे आ गए हैं ना, हमें अपना मोल ही नहीं पता। खैर, अब जेम्स प्रांग भी तो बच्चे ही थे ना, 8-9 साल के ही थे, तो उन्हें भी उस टाइम तक अपनी एबिलिटी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, किसी को बताते भी नहीं थे। तो जब उस बच्चे ने उनको ये कहा कि काश मेरे पेरेंट्स देख पाते, मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं तो उनसे ज़्यादा ज़िंदा हूँ, तो वो रोते नहीं, वो इतना परेशान नहीं होते, हर वक्त रोते नहीं रहते। तो इस पर जेम्स प्रांग कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो, पर तुम तो मर गए हो ना। बस एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हें देख सकता हूँ, और तो तुम तो मर गए हो। खैर, उस वक्त तक तो जेम्स प्रांग का जो समझ का दायरा होगा वो भी आज के जितना थोड़ा होगा, उस टाइम वो भी बच्चे थे। तो अब जेम्स प्रांग ने अगला सवाल उनसे कर दिया, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग ओवर देयर? और उस बच्चे ने जो आंसर दिया, उसने कहा, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। अब आप देख लीजिए, दो बच्चों की बातचीत चल रही है यहाँ पर, तो बच्चों वाले स्तर पर ही चलेगी, लेकिन बातें ये बच्चे कितनी गूढ़ कर रहे हैं। इसके बाद जेम्स प्रांग कहते हैं कि फिर मैंने जोई को परे हटाने की कोशिश करी, क्योंकि उनकी क्लास चल रही थी, तो वो इतने सारे थॉट मेरे तक भेज रहा था कि मुझे चक्कर आने लगा। और फिर मैंने मतलब उसको पीछे करने की कोशिश करी। देखिए क्या क्या गेम चल रहा है। मैंने बताया ना, हीरे को अपनी कदर नहीं पता होती। तो जेम्स प्रांग को पता ही नहीं कितनी गहरी एबिलिटी है, उनके साथ एक सोल कम्युनिकेट करी, क्या क्या रहस्य उनके सामने खोल रही है। वो बच्चे हैं तो वो कह रहे हैं उसको परे हट, मैं टीचर क्या पढ़ा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा थॉट मुझे मत भेज। मतलब जैसे हम कहते हैं ना दूसरे बच्चे को, चुप कर, सुनने दे टीचर क्या पढ़ा रहा है। बस ऐसे ही उन्होंने उस सोल को डांटा।
खैर, इसके बाद जोई की सोल ने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया। वो कहते हैं फिर मैंने लेसन अटेंड किया, फिर हमारा इंटरवल हो गया, फिर मैंने अपना लंच ब्रेक लिया, फिर मैं वॉशरूम गया, फिर मैंने नेक्स्ट क्लास अटेंड करी, नेक्स्ट पीरियड आ गया, टीचर से बात करी, लेकिन मुझसे जोई ने कोई कम्युनिकेट नहीं किया। बल्कि अब उल्टा था। अब जेम्स फ्रैंक सोच रहे थे कि क्या हुआ, अभी तक तो मुझसे कम्युनिकेशन चल रहा था, कोई मुझसे बात कर रहा था, वो कहाँ गया? लेकिन नहीं आया, वो नहीं आया। खैर, इसके बाद जोई ने और बहुत सारे मैसेज कन्वे किए जेम्स फ्रैंक तक, वो मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगी। इस वक्त सामने स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ना, ये भी लेटर्स ही हैं जो माता पिता ने अपने बच्चों को लिखे सोल वर्ल्ड में, लिखे सोल धरती से, और उनके जो स्वर्गीय बच्चे हैं उन्होंने आंसर किए। मैंने कुछ लेटर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, कुछ एक चंद एक हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में मैंने वो जो सोल का एक पैटर्न होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताया है, बाकी मैं अगली कड़ी में बताऊंगी कि वो किस पैटर्न का जिक्र हो रहा है। वो फ़ोटो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आज मैं आपके सामने जोई नाम के एक छोटे से 8-9